आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हमने लास्ट क्लास में सीड्स पढ़ा था, उसमें हमने एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक देखा था, फिर हमने फ्रूट्स भी देखे थे और उसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसे प्लांट में करना हो, आर्टिफिशियली अगर अपने को हाइब्रिडाइजेशन करना हो, मतलब क्या कोई डिजायर्ड प्लांट अगर हम बनाना चाहते हैं, बेटर प्लांट बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि नेचर में तो पॉलिनेशन अपने हिसाब से होता है, हो सकता है उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन आ जाए या फिर कोई अनडिजायर्ड प्लांट का पॉलन ग्रेन आ जाए, तो जैसा भी सीड बनना होगा वो बनेगा। तो अगर हम चाहते हैं कोई बेटर यील्ड मिले अपने को, ज़्यादा बेटर हम अगला प्लांट बना सके, तो वो सारा टेक्निक आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। हम लोग ये टेक्निक डिटेल में यूनिट 4 में भी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। हम लोग यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में ले रहे हैं ये। तो हम कैसे कर सकते हैं डिजायर्ड प्लांट? तो सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्लांट। हम प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। सपोज एक अपने को क्या चाहिए, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल चाहिए और एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए एंथर। तो दोनों डिफरेंट प्लांट का होना चाहिए, तभी क्रॉस इसमें हो सकता है और तभी ज़्यादा बेटर यील्ड आएगा। तो अपने को दोनों ही बेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स फीमेल पार्ट भी जिस प्लांट का वो भी बेटर होना चाहिए और मेल वाला भी अच्छा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्लांट। अपने को जब प्लांट मिल गया तो हम क्या करते हैं, फीमेल गैमेट फ्रॉम फर्स्ट प्लांट। एक प्लांट हमने जो सेलेक्ट किया है उसमें से हम लोग फीमेल गैमेट लेते हैं, मीन्स पिस्टिल लेते हैं। जैसे अगर ये कोई फ्लावर है तो ये हमने पिस्टिल ले लिया, इसका ये फ्लावर है, इसका हमने ये पिस्टिल ले लिया है। और जब पिस्टिल ले लिया है हमने, सपोज फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो हम क्या चाहेंगे कि इसका खुद का जो ये एंथर है, इसमें से अगर पॉलन ग्रेन इसमें आकर के गिर जा रहा है तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है करने का, क्योंकि हम तो कोई अलग बेटर प्लांट के पॉलन ग्रेन को इस पर डालना चाह रहे हैं। क्योंकि ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छा सेलेक्ट कर लिया है, बेटर सेलेक्ट किया है। अब हम लोग कोई डिजायर्ड पॉलन ग्रेन सेलेक्ट कर देंगे जो जिसका कैरेक्टर हम लाना चाहते हैं। सपोज कोई एक प्लांट है जिसके फ्रूट्स बड़े बड़े हैं, तो और एक फीमेल प्लांट है जिसके फ्रूट्स तो बड़े नहीं होते हैं पर उसका डिजीज रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं इस प्लांट का भी कैरेक्टर रहे और दूसरे प्लांट का भी कैरेक्टर आ जाए, दोनों को मिक्स करना चाहते हैं हम। तो सपोज हमने फीमेल पार्ट ले लिया पिस्टिल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे मेल पार्ट भी है, तो हम इस पार्ट को कट करके हटा देंगे। कट करके हटाने का भी तरीका है अपना। अगर बड़े फ्लावर है, ज़्यादा बड़ा फिलामेंट है इसका, तो हम लोग कट करके हटा देते हैं। अगर छोटा सा फ्लावर है, इनकॉर्पिस्कस फ्लावर है, तो सक्शन हम लोग ऐसे सक करके सक्शन से हम उसको निकाल लेते हैं एंथर्स को। देखिए ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैच्योरिटी से पहले अगर ये पूरा मैच्योर हो चुका है एंथर, तो हो सकता है डेहिसेंस भी हो गया हो कुछ एंथर का और उसमें से कुछ पॉलन ग्रेन आकर के गिर भी गया हो इसके ऊपर, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, बिफोर मैच्योरेशन मीन्स before the dehiscence of anther, we have to remove this stamen from this desired plant 1, and this technique is known as emasculation, means the removal of male reproductive part before dehiscence। तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना दूसरा प्लांट। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लांट का फ्रूट बड़े साइज का है, हम उसका पॉलन ग्रेन इस पर डस्ट करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। इस प्लांट को क्यों हमने सेलेक्ट किया था, सपोज इस प्लांट के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसके अंदर प्लांट के अंदर डिजीज बहुत कम होते हैं। पर जो वो बड़े फ्रूट वाला प्लांट है, दूसरा प्लांट, उसके अंदर डिजीज जल्दी हो जाता है। फ्रूट तो बड़े होते हैं पर डिजीज जल्दी हो जाता है, तो इसलिए हमने उसका फ्रूट वाला कैरेक्टर लिया है और इसका डिजीज रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टर लिया है हमने। तो ये हमने सिर्फ पिस्टिल लिया है यहाँ पे। अब पिस्टिल ले लिया हमने, अब इसको हम लोग कवर कर देंगे ताकि कोई भी बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन आकर के इस पर ना गिर जाए, इसलिए हम इसको कवर कर देंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बैगिंग। बैगिंग कर दिया हमने, मीन्स हमने इसको कवर कर दिया। कवर कैसे करते हैं, प्लास्टिक का कोई रैपिंग कर देते हैं इसके ऊपर, हम लोग प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह से हम इसको ढक देते हैं, बांध देते हैं पूरा। फिर जब अपने को डिजायर्ड पॉलन ग्रेन मिल गया तो वहाँ से हम लोग पॉलन ग्रेन कलेक्ट कर देंगे और उस कलेक्ट पॉलन ग्रेन को, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को हम लोग डस्टिंग करेंगे इसके ऊपर। मीन्स इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर मीन्स जिसमें से हमने स्टैमिन हटाया हुआ है, कवर किया हुआ है, हम लोग वापस से प्लास्टिक हटाएंगे और उस पर डस्टिंग कर देंगे अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को। तो डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन फ्रॉम सेकेंड प्लांट ऑन इमेस्कुलेटेड फ्लावर। तो हमने इस पर कर दिया डस्टिंग वापस से पॉलन ग्रेन्स का, और वापस से हम इसको बैग कर देंगे, बांध देंगे, ताकि अब कोई दूसरा पॉलन ग्रेन इस पर ना आ पाए।
तो इससे क्या हुआ, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी अपने हिसाब से डिजायर्ड है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमारा हमने पॉलिन ग्रेन्स लिया है वो भी डिजायर्ड प्लांट का है। तो अब जो होगा उसमें फर्टिलाइजेशन होगा और फाइनली सीड का फॉर्मेशन होगा और वो सीड बेटर क्वालिटी का होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि बेटर क्वालिटी का हो ही जाए, वो पार्ट हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे आगे। कई सारे हम अगर हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर 100 बार करते हैं तो 2 4 5 बार ही मुश्किल से अपने हिसाब से यील्ड आएगा, जो हम चाहते हैं वैसा बनेगा। हर समय डिजायर्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, जरूरी नहीं है। तो हम फाइनली क्या करेंगे, टेस्टिंग ऑफ सीड्स, कि हम जो चाहते थे सीड वैसा आया है कि नहीं आया है। मीन्स सीड को हम लोग जर्मिनेट करा के देखते हैं, फिर उसका वो दोनों कैरेक्टर चेक करते हैं कि आया है कि नहीं, 2-3 जनरेशन तक देखते हैं, अलग अलग क्लाइमेट में भी देखते हैं। तो उससे फाइनली फिर अगर सीड बन गया तब हम उसको कमर्शियल स्केल पे यूज़ करते हैं फिर। तो ये तरीका है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। इस टॉपिक को हम लोग यूनिट 4 में भी डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।